नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, आप हतप्रभ रह जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा, एक ऐसी छोटी सी गुड़िया, हौसला इतना बड़ा, IPS पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर गई, 438 बार रैंक, और जिस जगह मौजूद हैं जिला महेंद्रगढ़, राज्य हरियाणा, और गांव निम्बी। दिव्या तंवर, पिताजी 2011 में मृत्यु हो जाती है। माताजी और बेटी और छोटी बहन स्कूल में खाना बनाती है, लोगों को झाड़ू पोछा करती है, बर्तन साफ करती हैं। और बेटी ने कहीं किसी जगह भी कोई कोचिंग नहीं ली, अपने घर पे रह के, और 8 बाई 8 के एक छोटे से कमरे में रहने के लिए जगह नहीं, ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, और किसी गांव के किसी लोगों को भी पता नहीं कि लड़की दिव्या तंवर UPSC की तैयारी कर रही है। और उन्होंने छोटा सा कमरा, प्रिंस साहब पहले ये दिखा दीजिए, ये एक छोटा सा कमरा है, ये देख लीजिए, तस्वीरों में दिखा देते हैं। ये आपके लिए मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ मैं। बड़े बड़े घरों के या छोटे घरों के बच्चे हमेशा एक माँ बाप से कहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, अच्छे जूते नहीं हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छा स्कूल नहीं है। लेकिन ये गुड़िया है, गांव के स्कूल में पढ़ी लिखी, नवोदय में चली गई। उसके बाद इन्होंने पहले प्रयास में ही 438 बार रैंक लेके IPS बन गई हैं। लड़के से मिलाऊंगा, जाइएगा नहीं कहीं भी। राजपूत समाज की बेटी है, 8 बाई 8 का छोटा सा कमरा, उस कमरे में रह के कैसे इन्होंने तैयारी की होगी। और माँ बिल्कुल अनपढ़, और वो भी मेहनत मजदूरी की है, लोगों के घरों में, स्कूल में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। और बेटी कहीं न कहीं, वो कहते हैं हौसलों में जान हो तो वो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो एक कमरा अंदर का दिखा दीजिए। छोटे से कमरे में एक बहन, एक माँ, एक बेटी रहती हैं, और कानों कान गांव के लोगों को भी खबर नहीं होती कि बेटी UPSC की तैयारी कर रही है। ये तस्वीरों में देख लीजिए, दिव्या तंवर मेरे साथ मौजूद हैं, और उनकी छोटी बहन भी उस साइड में बैठी हुई हैं। और माताजी से मैं मिलवा देता हूँ। छोटे से कमरे में कैसे तैयारी की होगी, आप सोच भी नहीं सकते होंगे इस छोटी सी गुड़िया ने। और पिताजी, मैं फिर बता देता हूँ, 2011 में कैंसर से स्वर्गवास हो गया था। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि किसी को पता नहीं हो और UPSC की तैयारी हो जाए। तो मैं दिव्या तंवर से भी बातचीत करवाता हूँ। लेकिन ये राजपूत समाज के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए एक मोटिवेशन है। आप कहते हैं कि हम गांव में रहते हैं, तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं, हम तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं, हम तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं, हम तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं हमारे पास किताबें नहीं है, तैयारी कैसे करें। आप ये भी कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं है अच्छे, जो हमें शिक्षा देश की UPSC की। आप पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन इस लड़की ने सबको दरकिनार कर दिया, घर पर रह के तैयारी की UPSC की, और सिलेक्शन हो चुका है इस लड़की का UPSC में। और UPSC में सिलेक्शन IPS बन चुकी है ये लड़की। तो आप सोच भी नहीं सकते, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आज से ही आप ये सब कहना छोड़िए और आगे बढ़ के इस लड़की का हौसला देखिए। 8 बाई 8 के कमरे में रह के कोई तैयारी कर सकता है, और वो भी घर पे रह के। इन्होंने काम भी किया होगा घर का, ऐसा बात नहीं है। आगे ये कल पढ़ाई करती रही है। तो मेरे साथ दिव्या तंवर, उनकी माताजी, और गाँव के कुछ लोग भी मौजूद, उनसे मैं बातचीत करूँ। छोटी सी गुड़िया है, आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये छोटी नहीं है, बड़ी खोटी हैं। इनका हौसला देखिए, मोटिवेशन मिला कहाँ से ये भी पूछेंगे। और कितनी मेहनत करनी पड़ी, और कितनी समय इन्होंने तैयारी की, कोचिंग ली या नहीं ली, कैसे इतना बड़ा अटैम्प्ट को इन्होंने परीक्षा को पास किया। यानी कि पिताजी का सिर पे हाथ नहीं है, पैसा पास नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। ये इतना मोटिवेशन करती है ये स्टोरी, ये कहानी इस बेटी की, पूरे इंडिया के लिए एक। क्योंकि रहने के लिए घर नहीं, सही ढंग से खाना नहीं खाने के लिए, अच्छे कपड़े नहीं पहनने के लिए, और कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। वो लड़की अगर IPS बन सकती है तो आप क्यों नहीं बन सकते। ये हर समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए एक प्रेरणा देती। ये कहानी नहीं है, सच्ची जीती जाती। दिव्या तंवर, हरियाणा न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। दिव्या, पूरा देश देख रहा है अभी आपको। इसी कमरे में तैयारी की? हाँ सर, इसी रूम में की। अच्छा, कितनी रहते हो आप? मम्मी है, मैं हूँ, और छोटी सिस्टर है, और छोटा भाई है।
4 लोग एक कमरे में छोटे से, जी सर। 8 बाई 8 का कमरा है। हाँ सर, लगभग। तो जब पढ़ाई करती थी तो 3 सदस्य, तो हाँ हुल्लड़ कैसे, मतलब एकांत नहीं चाहिए होता पढ़ाई के लिए? हाँ चाहिए तो होता था, लेकिन घर वालों ने इतना सपोर्ट किया, मतलब उनको पता था कि पढ़ रही है, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट होता था कि पढ़ाई अच्छे से हो पाए मेरी। तो घर वाले उसमें हाँ हुल्लड़ कुछ नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं करते थे, सपोर्ट करते थे अच्छे से। कितनी देर पढ़ते थे? स्टार्टिंग में तो वही 7 घंटे 8 घंटे, उसके बाद से लगातार जैसे जैसे बढ़ाए, प्रीलिम्स नज़दीक आया, मेंस आया, तो 11-12 घंटे तक। तो ऐसे क्या चीज़ थी 11 या 12 घंटे पढ़ना? मतलब इतने सारा सिलेबस होता है तो सारा कवर करना पड़ता है, इतनी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, एनसीईआरटीज़ होती हैं, तो सब कुछ कवर करके ही जाना होता है। मतलब सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हमें इतना तो पढ़ना ही पड़ता है। तो 10 या 12 घंटे फिर खेलने का, काम करने का समय? हाँ, बस खाना, सोना और पढ़ना। हाँ। घर से बाहर ही नहीं निकलते? नहीं, घर से बहुत कम निकलती थी बाहर। हाँ। लोगों को पता चलेगा कि बाहर चली गई हुई थी? हाँ, मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं किया किसी से भी, घर वालों मतलब गांव में किसी से भी, बस पढ़ना और अपने रूम में ही रहना और खाना पीना करना। तो कोचिंग? नहीं, कोचिंग नहीं ली मैंने, तो सेल्फ स्टडी से ही किया है। तो आपको किसने बताया यूट्यूब पे आप तैयारी देख देख के? शुरू में जब था कि हाँ यूपीएससी करना है, उसके बाद सिलेबस देखा पहले साइट पे यूपीएससी पे, फिर जो टॉपर्स रिकमेंड करते थे उन्होंने जो बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये साइट्स हैं, वो सब चेक किए और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आप क्या बताएंगे अब लोगों को? वो टॉपर को छोड़िए, आज पूरे इंडिया की टॉपर आप हैं, क्योंकि इतना गरीब घर से बच्चा, पिताजी का सर पे है नहीं, ज़मीन नहीं, माँ मेहनत मजदूरी करके आपको यहाँ तक लेके आई है, तो आप हैं प्रेरणा। जो बच्चे आप जैसे गरीब हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनका हौसला कहीं कहीं पस्त हो जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें कौन लगाएगा, तो क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में एक गोल फिक्स कीजिए और लगातार उस पर काम कीजिए। कोई भी मतलब ऐसी परेशानियाँ तो आएंगी बीच में, लेकिन बस हमें पेशेंस रखना है, परसिवरेंस रखना है और लगातार मेहनत करते रहें। जिस डेडिकेशन से हम काम करेंगे, तो मुझे लगता है अगर मैंने कर दिया तो कोई भी बच्चा कर सकता है। अब लोग देख रहे हैं, सभी ये कहते हैं तो गॉड गिफ्ट है, तो ये गॉड गिफ्ट पे छोड़ देते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, गॉड गिफ्ट है, वो अपनी मेहनत ही काम आती है। कहीं कहीं थोड़ा लक फैक्टर काम करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेहनत के आगे वो है, बस मेहनत ही चाहिए। अगर मेहनत करेंगे तो हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। माता जी का नाम? मम्मी का नाम बबीता देवी। और पिताजी का? भरत सिंह। तो 2011 में उन स्वर्गवास? हाँ 2000 हार्ट अटैक में आया था, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी पहले से ही। तो आपको याद है पिताजी? हाँ, थोड़ा ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, मैं तो छोटी थी उस टाइम, 10-11 साल की, तो ज़्यादा तो रिमाइंड नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत याद है बस। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान सबकी इच्छा हो चुकी है, और ख़ासकर ये जो सरकार आने के बाद तो कुछ अलग से देखने को मिल रहा है। कोई रिक्शा चालक को आप जैसे लड़के कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े पदों पे बैठ रहे हैं, तो सबकी एक आस, एक किरण सी जगी हुई है कि हम भी कर सकते हैं। तो क्या वास्तव में 12 घंटे ही पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 12 घंटे ही पढ़ना था, मुझे लगता है 7-8 घंटे इनफ होते हैं, लेकिन बस वो थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, उस चक्कर में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 7-8 घंटे मोर देन इनफ होते हैं, अगर लेकिन कंटिन्यूसली पढ़ना है, ऐसे नहीं कि बस 4-5 दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, हमें कंटिन्यूसली पढ़ना ही होता है इतने दिन, इतने घंटे मतलब। दिव्या, आजकल आप जैसे बच्चे प्रेरणा तो दे रहे हैं, लेकिन एक आस भी जग रही है लोगों को, तो कई बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं यूपीएससी के लिए जो तैयारी करें, तो उन बच्चों को खासकर क्या कहना चाहेंगे? वो खाना पीना सब छोड़ दे, रात को उनको नींद नहीं आ रही है, अरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी तो की है, खेलते खेलते हंसते हंसते, तो डिप्रेशन से दूर कैसे? मुझे ऐसा ही लगता है कि मोटिवेट रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते रहो। अपने पेरेंट्स से भी बात, मैं भी ऐसा करती थी, फ्रेंड से भी बात करती थी, और ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ नहीं देखती थी, कॉमेडी भी देख लेती थी 10-15 मिनट की जब ब्रेक चाहिए होता था, और बहन भाइयों से भी बातें करना। तो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना ही है। और डिप्रेशन में जाने का तो ये है कि बस हमें लगातार अपने आप को मोटिवेट रखना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब सफलता तो मिल ही जाएगी, मेहनत का फल भगवान जी
हमेशा देते हैं। तो डिप्रेशन वाली चीज़ें लाने की कोशिश करना चाहिए कि हम खुद को लगातार मोटिवेट रखें। दिव्या, पिताजी नहीं है, ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं, क्या कहोगे? यही कहूँगी बस आज वो होते तो और भी ज़्यादा प्राउड फील करते। और बस करना था मुझे कि बस लोग जाने कि मेरे नाम से पेरेंट्स को जाने। जी क्या कहेंगी? बेटे ने खूब किया, धन्यवाद, खूब मेहनत की बेटी ने, और बेटी के लिए मैंने भी खूब मेहनत की। बस हार नहीं मानी, इसने पढ़ाई नहीं मानी, मैंने मेहनत करने नहीं मानी। आप पढ़ी लिखी? कोई थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, 1-2 क्लास? बस 4-5 क्लास पढ़ी थी। 5 कक्षा तक पढ़ी? 5 पढ़ी थी, पर वो बस पढ़ाई पे क्यों काम ज़्यादा था यहाँ, नो बस लिया नहीं नो, फिर नो बस ऐसी हो गई जैसे बिन पढ़ी हूँ अनपढ़ी हूँ। वैसे कौन से गांव से? सिया गाँव से। सीहा रास्ता ना, ये रेवाड़ी के पास है। रेवाड़ी के पास सीहा बापड़ोली, सीहा गोठड़ा के पास से है ये। अच्छा, आपको पता था बेटी क्या पढ़ रही है? क्या पता तो नहीं था, ये बताती थी हर मम्मी मैंने ये तैयारी करूँगी तो मैं यही करूँगी, फिर सी बनूँगी। आपको भरोसा था बेटी पे? अब बेटी डीसी, एसपी, ये इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, बेटी कर जाएगी। हम कहाँ गरीब आदमी, खाने का हमारे पास लाले पड़े हुए हैं, और बेटी के सपने इतने बड़े हैं। आपने कभी सोचा था हाँ बेटी कर? सपने में सोचा तो नहीं था, पर नु था भरोसा, आज इतनी मेहनत करेगी तो कभी न कभी बनाएगी, अब के नहीं तो अगली बार बनेगी। आपने पूरा साथ दिया? हाँ पूरा साथ दिया। तो मैंने कोई फल लगाई, गोटा लगाया, कोई भी कटाई करी खेतों में, और किसी से मैं मांगने नहीं गई एक सब्जी की चम्मच भी। मैंने अपने घर में चटनी रोटी मिली तो वो खाई, कुछ भी मिला और मेरे बच्चों ने खिलाया, मैं खाया और मेहनत करी। किसी को भी नहीं पता था ये यूपीएससी की तैयारी कर रही है, कि इसने पता कि मेरे को पता नहीं, मैं बेटों इनका रिजल्ट भी पता चला सबको। ये वो माता जी हैं, इनका स्वाभिमान देखिए, मान सम्मान देखिए, राजपूतों वाला। गरीब ज़रूर हैं लेकिन दिल गरीब नहीं है। फाल लगाया, गोटा लगाया चुंदड़ियों के, बर्तन स्कूल में खाना बनाया, सब कुछ किया, लेकिन एक चम्मच किसी से सब्जी की मांग के लेके नहीं आए आज तक। जो भी मेहनत मजदूरी की वो अपने परिवार में बांट मिल के खा लिया इन्होंने। तो इस माँ को भी मैं सलूट करता हूँ जो दिव्या तंवर को ऐसी माता जी मिली है, जिन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान क्या होता है वो इनसे पूछिए। नहीं तो आज ज़माने में लोग पता नहीं पैसे के लिए क्या क्या कर जाते हैं। तो कभी पैसे की ज़रूरत है बेटी को? बस इन कोचिंग बच्चों ने पढ़ा, ट्यूशन किया, कोई किस का से उठाई, और मेरे बच्चों ने जिद नहीं की, मम्मी बर्फ़ ये आइसक्रीम आ रही, ये खाएं, इन्हें जैसा मिला वैसा खा लिया। और मेरे को नहीं इतना ही बोलना आता है ज़्यादा। दिव्या तंवर ने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया है, और वो किस्त वगैरह जो गांव में मिलती है महिलाओं का ग्रुप बना के, माता जी ने वो भी उठाया है स्कूल में जो भी कुछ, और वो ले दे के इन्होंने किसी से हाथ नहीं फैलाया, मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे कपड़े दे दीजिए। ये वो माता जी हैं। और तंवर दिव्या सैल्यूट करता हूँ, ऐसे माता जी मिली। वो तो है ही, सारा क्रेडिट मम्मी को ही जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो छोटी बहन से बातचीत करें, उनको बुला लें। वो थोड़ा सा शाइनेस फील करती है। तो मेरे साथ दिव्या तंवर की छोटी सी फैमिली, प्यारी सी फैमिली बनी है। 8x8 के कमरे के बाहर बैठे हैं, धूप है, अंदर बैठने के लिए इतनी जगह नहीं है कि हम इंटरव्यू कर सके, लेकिन आप लोगों के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक प्रेरणा है। आप भी कर सकते हैं यूपीएससी, आज से ही उठा लीजिए मोबाइल और कोचिंग वोचिंग सब छोड़ दीजिए। आप अपने घर पे रह के करना चाहे तो कर सकते हैं बहुत कुछ। दिव्या, पिताजी को बैठे बैठे को क्या कहोगे? क्या कहूँ, बस यही कि प्राउड फील करवाना था, बस मुझे यही करना था कि मेरे नाम से पेरेंट्स जाने, बस उसी के लिए किया है ये सब कुछ। कुछ ऐसे दिमाग में आपको कुछ और भी है जो लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, आपसे कुछ प्रेरणा मोटिवेशन ले सकें आपके समाज के, अन्य समाजों को? हाँ, मुझे बस यही कहना है कि जो भी हम करते हैं उसके लिए अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें करनी है उनको प्राउड फील करवाना है। बस अपनी चीज़ें करके, अपनी मेहनत से बस उनको प्राउड फील करवाना है। वो डेडिकेशन हमें उनके लिए लगाना है कि हाँ उनको अच्छा फील हो। तो
तो गांव के लोगों को किसी को पता नहीं आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा धमाका कर दिया, बम बम फोड़ दिया। नहीं, वो बस इसीलिए कि कर देंगे तब अपने आप ही पता चल जाएगा। तो बोल के क्या बताना है, करके ही बताना है। तो अब वो क्या कहते हैं, यार हम तो साहब बन गए और साहब बन के ऐसे तन गए, तो ऐसा तो नहीं आप तन जाएंगे। और ये सारा बैकग्राउंड बीते दिन हो चुके, अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता। कई आईपीएस यूपीएस की तैयारी करके कुर्सियों पे सुन रहे हैं, वो देख भी रहे होंगे मुझे आज, वो भूल चुके हैं आपकी जगह से खड़े होके वो आज उस कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन वो नीचे लोगों से बात नहीं करते। नहीं, मैं तो वैसे भी ग्राउंड से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे वो भी ग्राउंड से जुड़े थे, उनका इंटरव्यू कर रहा था, आपकी तरह ही वो बातचीत कर रहे थे हमारे से। उस समय उन्होंने ये यूपीएससी पास किया और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कैमरे के सामने, हम माता जी को नहीं भूलेंगे, परिवार को नहीं भूलेंगे, चाचा ताऊ को नहीं भूलेंगे, गाँव को नहीं भूलेंगे, हम गरीब घर से हैं। लेकिन आज वो एसी कमरा, चारों तरफ बॉडी गार्ड, और गांव के जाते हैं तो वो ये भी नहीं कहते अंदर आ जाइए पानी पी लीजिए, नहीं साहब के पास समय नहीं है, साहब के बाबूजी के पास समय नहीं है, चलो यहाँ से। तो माँ पिताजी भाई बंधु सब भूल जाती है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो संस्कार मिले हैं हमें, गांव और फैमिली परिवार तो हमेशा साथ रहेगा ही, क्योंकि पैसे और पावर ही तो सब कुछ नहीं होता है, रिश्ते भी ज़रूरी होते हैं। आज के लोग रिश्ते जरूर नहीं सोचते, पैसा और पावर समझते, कलयुग है। मेरे लिए तो ऐसा नहीं है, लोगों का तो पता नहीं है मुझे। मेरे देख लीजिए कैमरे सामने आप भी बोल रही हैं, ये खबर हम दोबारा आपकी भी आपके पास वहीं पे आके और ये खबर अटैच करके चलाएंगे। दिव्या तब ने उस दिन क्या बोला था और आज क्या बोल रही है। जी बिल्कुल, आप देख लीजिएगा। मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा ही करूँ अपने जैसे लोगों के लिए, और जो भी रिलेटेड लोग हैं, मतलब जिनको ज़रूरत है रियल में। गवर्नमेंट में रह के सबके लिए ही काम करना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ भी जाऊँ बस कुछ अच्छा ही करूँ। आईपीएस की नौकरी बहुत टेढ़ी होती है, क्योंकि क्रिमिनल बड़े बड़े छोटे छोटे, बड़ा शातिर दिमाग, शार्प माइंड, इतना पुलिस महकमा, और ख़ासकर पुलिस को तो सलूट करते हैं हम। कुछ दाग धब्बा ज़्यादा ही लगते हैं आपके महकमे के लोग, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लीजिए फिर भी कहीं ना कहीं से ऊपर नीचे से घूस ले ही लेते हैं। तो किस तरीके से नैया पार इस मैले कुचले कोयले की खान में किस तरीके से बेदाग रह पाए? मैं तो कोशिश यही करूँगी कि अपने आप को एकदम ऐसा दूर रखूँ इन सब चीज़ों से, और कोशिश करूँगी जहाँ तक संभव हो अच्छा ही किया जाए, कुछ ऐसा किसी ऐसी चीज़ों में लिप्त ना हुआ जाए। और बस जो पुलिस का काम है लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, वही काम करना है बस। जी पुलिस एसपी बन चुकी है बेटी, क्या कहेंगी? धन्यवाद इसको बहुत बहुत। अभी भूल तो नहीं जाएगी? नहीं, बेटी नहीं बोले, बेटा भूल जाएगा, बेटी नहीं भूलेगी। इतना भरोसा बेटी पे। अरे हमने तो ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं, फटे कपड़े पहन के चले गए, वहाँ से भगा दिए गए वो, अरे नहीं बेइज्जती होगी, इनको भगाओ यहाँ से, मैं जानता नहीं हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। और आप कहती बेटी भूली नहीं की, पावर पैसा नहीं, मेरे तो भरोसा है, बेटी मेरी है ना, नहीं बोलेगी। इस भरोसे को कामयाब कायम रखना, कभी टूटने मत देना। हाँ बिल्कुल, मम्मी को तो क्या ही भूलना है, उनका ही है सब कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ लिखित रहिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम तनीषा है। तनीषा, तो सगी बहन है? हाँ, रियल सिस्टर। अच्छा, आप कितनी एज हो? मेरी 20। तो आप भी तैयारी साथ? अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अभी इससे जो मोटिवेशन मिला है, इसको देखते हुए आगे ज़रूर कोशिश करेंगे इसके बारे में। अब से पहले किस चीज़ की तैयारी? अभी तो कॉलेज ही चल रहा था। तो बीए फाइनल नहीं है किया? फाइनल है अब की बार। फाइनल के बाद कर सकते? हाँ, अभी फाइनल। अब अपना टारगेट सीधा है कि बहन की तरह ही आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। हाँ बिल्कुल। तो बहन जब तैयारी करती थी आपकी, तो कभी डिस्टर्बेंस नहीं? नहीं, हमारी तरफ से तो इसको सहयोग ही मिलता था कि इसको जितना हो सके इतना मिले, हमारी तरफ से तो सपोर्ट मिले बिल्कुल।
क्योंकि हमने तो इसको स्ट्रगल करते हुए देखा है, कैसे ये मेहनत करती थी, हार्ड वर्क इतना किया है उसको करते हुए अपनी खाना पीना सब कुछ भूल जाती थी। और मम्मी ने भी फुल सपोर्ट किया है, मम्मी के सपोर्ट के बिना ये सब कुछ संभव नहीं था। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके हार्ड वर्क और मम्मी का सपोर्ट और गॉड की ब्लेसिंग से आज ये इस मुकाम पर है, इतने बड़े मुकाम पर। और कुछ तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसने खुद जो करके दिखा दिया है उसके बारे में हम क्या कहें, लोगों को अपने आप ही पता चल गया है। तो बात ये है कि छोटे मियाँ भी पीछे पीछे धमाका करने वाले। कोशिश तो जारी रहेगी और आगे भगवान की मर्जी रहेगी। तो कभी फाइट भी होती थी दोनों में? नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो सभी बहन भाइयों में ऐसे प्यार से चलता ही है। लेकिन कभी ये नहीं कहते थे मैंने तो मेरे हिस्से का काम कर दिया, ये है तेरे हिस्से का काम, अब मैं ये काम करने वाले नहीं हूँ भाई, माता जी मुझे नहीं पता माँ, इससे करवा, ये सारे दिन किताब लेके बैठी रहती है, क्या ये डीसी बनेगी, वो अपने गांव में कह देते हैं, क्या कलेक्टर बनेगी, तो वो बात तो नहीं बोली? नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं बोला, इससे पूछ लीजिए आप, ये यही मौजूद है। तो आपको कभी बोला कलेक्टर बनेगी? आप कहते हाँ मैं तो बन गई। नहीं बोला ही नहीं कभी, ऐसा काम वाम यही कर लेती थी, मुझे कभी बोला ही नहीं काम वाम तो कर। बहन को कैसे सपोर्ट करेगी या आपको देख? बहन को तो करना ही है सपोर्ट, अब ये जो भी पढ़ना चाहेगी, जहाँ भी जाना चाहेगी पढ़ने के लिए, जो भी करना चाहेगी सपोर्ट तो करना ही है। तो आपका इरादा अटल है बहन की? हाँ नहीं, इसका जो मोटिवेशन मिला है उससे तो यही इरादा है, और तो फिर देखेंगे आगे। तो हमारे साथ दिव्या तंवर बनी हुई है, और दिव्या तंवर वो लड़की है एक निहायत ही जो गरीब बोलते हैं उससे नीचे, और ये छोटा सा पीछे कमरा देख लीजिए मेरे पीछे, यहाँ से निकल के आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। माता जी मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने कहा है हमने औरतों के जो ओढ़ने के लिए होती हैं चुन्नी वगैरह, उनके फाल गोटा हर कुछ लगाया, हमने मेहनत की, मजदूरी की, हर तरीके से हमने कोशिश की, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। एक चम्मच किसी से सब्जी की मांग के गांव से लेके किसी घर से लेके नहीं आए हम, जो था अपने घर में ही मिल बांट के खा लिया, नहीं था तो हम भूखे सो गए, लेकिन अपने मान सम्मान को हमने जिंदा रखा। और बेटी पे गर्व है और माँ का भरोसा है कि मेरी बेटी आगे चल के बहुत अच्छा करेगी, और दूसरी बेटी भी कहीं ना कहीं पीछे पीछे आ रही हैं। तो एक भाई भी है? हाँ भाई भी है। उसका क्या इरादा है? वो पता नहीं, अभी तो छोटा ही है, अभी तो पढ़ाई करेंगे फिर सोचेंगे, 12th करवाते हैं पहले, फिर उसके बाद कॉलेज में देखता है उसका जो इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है ना सब एक ही लाइन पे जाएंगे, जैसा उसका इंटरेस्ट होएगा उस हिसाब से पढ़ाई करेगा। तो हमेशा गाँव में रही है, इतनी हिंदी साफ कैसे बोले? नहीं मैं तो नवोदय में रही हूँ ना। नवोदय का मतलब ये थोड़ी है, वहाँ भी तो गांव के बच्चे जाते, 99% गांव के शहर के बच्चे नवोदय में आते हैं। हाँ तो वो तो फ्लुएंसी आ ही जाती है। तो बहन हिंदी बोलती हैं, आप भी कैसे बोल पाते हैं? बस वो इससे देख के और थोड़ा हो ही जाता है, वो तो माहौल जैसा मिलता है बच्चे उसी में डल जाते हैं। तो बहन का ऐसा देखा है तो छोटे बहन भाइयों को तो उसमें डलना ही है। तो जमीन थोड़ी बहुत है? हाँ है थोड़ी बहुत, लेकिन पता नहीं हमें कितनी है, मतलब पता नहीं है कितनी है कैसे है। तो राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ हाँ। क्षत्रिय को? हाँ। तो थोड़ा दहेज के लिए भी कुछ करेंगी? 1 हाथ का 2 हाथ का गहना हम सुनते हैं, अक्सर जाते हैं, उसको कैसे वैन करते हैं? इस पे ज़्यादा फोकस आपको रखना है। जी एक बार प्रशासन में आते हैं, उसके बाद देखते हैं चीज़ें, जहाँ पोस्टिंग आती है उस हिसाब से वहाँ की प्रॉब्लम्स जो होंगी वो लोगों को मोटिवेशन करेंगी, दहेज लेना देना पाप। जी बिल्कुल, वो तो लड़कियाँ जब पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो धीरे धीरे अपने आप ये चीज़ ओबियसली कम हो जाएंगी। जैसे जैसे लड़कियाँ, मेनली इसका रीज़न वही है कि लड़कियाँ इंडिपेंडेंट नहीं है इकोनॉमिकली, तो जब वो अपने आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि चीज़ें अपने आप संभल जाएंगी। शादी का क्या इरादा? नहीं अभी नहीं। नहीं, अभी पोस्ट आपको कुर्सी मिलने के बाद?
अभी तो 4-5 साल नहीं, कोई नहीं। तो क्या IPS IAS या ICS देखेंगी या फिर? वो तो टाइम ही बताएगा। आप क्या कहते हैं नहीं हमारे लेवल का ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं? लेवल वाली तो चीज़ें नहीं है, जहाँ भी ठीक लगेगा वो टाइम बताएगा, जिस हिसाब से होगा। इस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि लड़की अगर कहीं कुछ बन जाती है छोटी सी, वो लेवल मांगती है, और लड़का कितनी बड़ी पोस्ट हो वो कभी ये नहीं कहता मुझे लेवल चाहिए, वो एक अनपढ़ लड़की से भी शादी कर लेता। तो लड़के ऐसा क्यों नहीं करती? वो छोटी सी पोस्ट मिलने के बाद ही वो ये परख के हर तरीके से वो तहकीकात करती हैं। तो ऐसा क्या बन गया? लड़का एक अनपढ़ लड़की से शादी कर लेता है इतना बड़ा होने के बाद, लेकिन लड़की अपनी कास्ट में शादी नहीं करती, दूसरी कास्टों में चली जाती हैं। नहीं मुझे मेरा लेवल मिल गया, ये भी DC था, मैं भी DC थी, कास्ट कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि कास्टिज्म में तो वैसे बिलीव नहीं करवाते, बुक्स पढ़ाते, UPSC तो वैसे ही सिलेबस में ही है कि हमें कास्टिज्म में बिलीव नहीं करना है। और लेवल की बात ये होती है कि जहाँ हमारे जिसके साथ हमारे थॉट्स मैच हो रहे हैं और जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है वो चीज़ें देखनी होती हैं। अब जिस पोस्ट पे आप होते हैं उसी पोस्ट पे अगर कोई और है तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा बेटर होता है, और बस वो मन मिलने वाली बात है। कास्टिज़म तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके कास्टिज़म को कोई ख्याल रखता है। तो पहला प्रयास 438 रन कैसा लगता? थोड़ी बहुत चूक मन में कुछ मलाल है थोड़ा सा? वो तो है ही, वो बस एक एग्ज़ाम हो गया था थोड़ा सा, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था तो हो जाता है घबराहट की एक पूरा करना है, पेपर पूरा करना है, उस चक्कर में थोड़ी क्वालिटी लो हो गई एक एग्ज़ाम में। तो मैं कोशिश करूँगी अगली बार और बेहतर करूँ। अगली बार? अभी यहाँ गाड़ी रुकी नहीं है क्या? नहीं अभी तो नहीं, मैं यही कह रही थी बस सब खुश हैं, मुझे थोड़ा सा है कि नहीं कलेक्टर नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जो चाहिए था वो नहीं मिला। यानी कि IPS से खुश नहीं है, कलेक्टर से खुश है। हाँ अभी तो ये है, लेकिन वो है जब तक IPS हूँ तब तक तो उसी डेडिकेशन से इसी के लिए काम करना है, लेकिन कोशिश करूँगी अगली बार वही ले लूँ, IAS ही बन जाऊँ। तो दिव्या तंवर, आपकी माताजी का, आपका हमारे साथ बातचीत की, आपकी बहन का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती समय। ओके, थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत। तो हमारे साथ ये दिव्या तंवर बनी हुई थी, माताजी बहन सभी लोग, बहुत अच्छी छोटी सी फैमिली, प्यारी सी फैमिली है। शायद ही आपको मोटिवेशन मिल भी गया होगा, राजपूत फैमिली से ये तंवर है, निम्बेड़ा गाँव है, निम्बी गाँव है, निम्बी छाजियास बोलते हैं इनको, निम्बी छाजियास। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के ज़िला बताते हैं महेंद्रगढ़ है और हरियाणा राज्य है। तो पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है या कहानी लगा लीजिए, लेकिन जीती जागती स्टोरी है मैं जो कवर की है ये। तो आप कहीं भी मेरी खबर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आज से ही आप माँ बाप को तंग करना छोड़िए और YouTube का अपना सहारा बनाइए और 5-7 घंटे रेगुलर पढ़िए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।